सबसे पहले मेरी आंगनवाड़ी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हैं आज मैं आपको बताऊंगी संदर्भ सेवाएं पंजी नंबर 9। तो देखिए जो पहली पंजियाँ थी पंजी 5, 6, 7, 8 ये मैंने बता दी है। अगर कोई मेरी बहन नई आई है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सर्च कीजिए, उसमें आपको सभी पंजियाँ मिलेंगी कि कैसे मैंने पंजियों का सॉल्यूशन निकाला है, ड्यू डेट निकाली है और कैसे मैंने पंजियों का आपके लिए बिल्कुल इजी स्टेप निकाला है। देखिए कुछ बहनें हैं जो कर रही हैं, शायद मेरे से भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन कुछ बहनें जिनको अभी तक समझ नहीं आया है या कर रही हैं, कच्चा पक्का कर रही हैं, अच्छी तरह से नहीं कर रही हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर बने रहें और वीडियो को एंड तक देखिए कि कैसे मैंने रजिस्टर आपके बारे में बताया है या रजिस्टर का जो ईजी सॉल्यूशन है वो मैंने आपके लिए निकाला है। तो देखिए अब है पंजी नंबर 9 संदर्भ सेवाएं। तो देखिए संदर्भ सेवा में हम क्या करते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम पर है क्रमांक। सभी को पता है क्रमांक हमारा होता है 1, 2, 3, 4, 5। जैसे मान लीजिए ये दिसंबर का है, दिसंबर का 1, 2, 3 ये दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया 4 और अप्रैल। देखिए अप्रैल में आते ही जो हमारा क्रमांक है वो 1 हो जाता है। मेरी बहनों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ये नोट कर लीजिए। हम चाहे जितने भी हमारे क्रमांक ऊपर आ जाएं, लेकिन अप्रैल के आते ही हमारा क्रमांक 1 हो जाता है। चलिए फिर चलते हैं। परिवार संख्या आपको पता होगी, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 70, 57, 61 और है 72। और यहाँ पर परिवार में क्रम संख्या जिसकी हम एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं उसका जो परिवार में क्रम संख्या है कितनी है। देखिए यहाँ पर लिख दूंगी 2, 1 और 4। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर आता है बच्चे का नाम एवं माता पिता का नाम तथा फ़ोन नंबर। यहाँ पर हम लिख देंगे किसी का भी नाम है सोनू, उसके माता पिता का नाम लिख देंगे सरोज, मोनू, कुछ भी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर क्यों लिखेंगे कि अगर हमें कुछ पूछना पड़ गया मतलब अगर वो कहीं गए हैं, हमारी उनसे भेंट नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर हम उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल के ज़रिए हम उनसे पूछ सकते हैं। आयु अगर बच्चा है तो उसकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। लिंग लड़का है तो पुरुष लिख देंगे, लड़की है तो महिला लिख देंगे। वर्तमान बीमारी को पहली बार देखने की तिथि। देखिए अगर हमें पता चलता है कि जो हमारी सर्वे में है बेनिफिशरी या अदर्स हैं कि उसको ये तकलीफ़ हो गई, ये दिक्कत हो गई, तो वही डेट हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मेरे को कल पता चल गया, यानी आज 2 है, 3 तारीख को मैं उनके घर गई हूँ तो मेरे को 3 तारीख को पता चल गया, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 3/4/2022। समय से पूर्व स्वास्थ्य समस्या। देखिए स्वास्थ्य समस्या हमें उनसे बातचीत करनी होगी और बीमारी के बारे में उनसे पूछना होगा। समय से पूर्व यह बीमारी मतलब पहले से तो नहीं है, संक्रमण, कोई संक्रमण तो नहीं है। जैसे अब वायरस है वो संक्रमण है, खांसी है, जुखाम है वो संक्रमण है। तो संक्रमण है तो उस पर हम टिक लगा देंगे, समय से पूर्व है तो टिक लगा देंगे। दस्त है, निमोनिया है, बुखार है, जैसी भी बीमारी है हम वहाँ पर टिक लगा देंगे। मान लीजिए निमोनिया है तो निमोनिया पर टिक लगा दिए, बच्चा है। तो आगे चलते हैं। आगे क्या, स्वास्थ्य समस्या। ये स्वास्थ्य समस्या आदर्श में आ जाता है। जैसे बच्चा है, निमोनिया हो गया, स्वास्थ्य समस्या है अत्यंत कम वजन। अगर उसका वजन कम है, मान लीजिए हमारा अति कुपोषित का बच्चा है और वजन कम है तो हम अत्यंत कम वजन लिख देंगे। या अन्य है, कोई और बीमारी है इनके अलावा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इलाज का विवरण। देखिए इलाज का विवरण में क्या लिखना होगा। इलाज के विवरण में है कि हमने उनसे बातचीत की है, भेंट की है, उनसे पता लगाया है बीमारी के बारे में और हमने उनको क्या सुझाव दिया है, उन्होंने हमारी बात को भाई माना है या नहीं माना है, वो सब हम यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए उसको निमोनिया था, हमने कहा है कि निमोनिया हो गया, अब अत्यंत मतलब सीरियस कंडीशन में था बच्चा, उसकी हालत को देख के हमने CHC रेफ़र किया है या PHC रेफ़र किया है। पहले तो हम यहाँ पर सब सेंटर पर करेंगे, सब सेंटर वाले आगे करेंगे, लेकिन जो हम जहाँ रेफ़र करेंगे वही हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने यहाँ पर रेफ़र किया और इसको ये दिक्कत थी और ये बीमारी थी। आगे क्या आता है, देखिए बिल्कुल मैं आपको समझा रही हूँ। रेफ़र किया गया
SHCH, PHC, CHC निजी हॉस्पिटल। देखिए हमने कहाँ रेफ़र किया है वो यहाँ पर लिखना है। निजी हॉस्पिटल यानी हमारा जो प्राइवेट है, गांव में है, तो हम वो भी यहाँ पर रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल लिख देंगे कि हमने कहाँ रेफ़र किया है। रेफ़र करने की तिथि कौन सी तिथि है, कब रेफ़र किया है वो तिथि लिख देंगे। क्या स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँचे, हाँ या ना। तो वहाँ पर मान लीजिए हमने 3 तारीख को उसको रेफ़र किया है और उसकी कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार आया है, और मान लो किसी की में नहीं आया है तो हम उस पर दोबारा हम विजिट करने के लिए गए हैं। अगर स्वास्थ्य में सुधार नहीं आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और अगर वे स्वास्थ्य सेवा पर पहुँचे हैं, मान लीजिए हमने बता दिया कि आप उधर जाइए, अगर वे वहाँ पर पहुँचे हैं तो लिख देंगे हाँ। अगले रिपोर्टिंग की तारीख की तिथि, देखिए हमने रिपोर्ट कर दी, हमने रेफ़र कर दिया है बंदे को, और वो वहाँ पर पहुँच भी गए हैं, अपनी दवाई पानी भी ली है उन्होंने। उसके बाद हम मान लीजिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम उनके घर विजिट करने के लिए जाते हैं। फ़ोन से हम पूछते रहेंगे, लेकिन घर पर विजिट करने के लिए जाते हैं तो हम उसकी कंडीशन देखते हैं पूरी तरह से ठीक। क्या बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है, आंशिक रूप से ठीक हो गया। आंशिक रूप से ठीक मतलब थोड़ा बहुत, जैसे मान लो खांसी जुखाम है, खांसी चली गई, जुखाम नहीं गया है, तो आंशिक रूप से ठीक हो गया है अभी, मतलब आधा ठीक हुआ आधा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। या बच्चे को जो कंडीशन हम देख कर गए थे उससे भी बदतर हो गई है या ठीक नहीं हुई है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। आगे देखिए मृत, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, भगवान ऐसा कर देता है कि ये इस कॉलम में हमें टिक करना पड़े। तो देखिए इस कंडीशन में अगर ये हो जाता है तो हम इसको टिक कर देंगे। मे भी आपको समझ आ गया होगा कि संदर्भ सेवा में बच्चे हम कैसे एंटर करें। देखिए इसका भाग आता है 2, जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिला की हम संदर्भ सेवा कैसे करें वो मैं आपको बताती हूँ। खंड नंबर 2 देखिए सेम कॉलम है, क्रमांक नंबर, परिवार संख्या, परिवार में क्रम संख्या, गर्भवती। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि गर्भवती है या दात्री है, महिला का नाम लिख देंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देंगे। स्वास्थ्य समस्या क्या है, रक्तस्राव है, मतलब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। गर्भवती महिला की दौरा पड़ना है, अगर दौरा पड़ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। लंबे समय तक स्त्राव, प्रसव पीड़ा, कई महिलाओं को क्या होता है कि प्रसव मान लो 1 महीने अभी मतलब है पड़ा हुआ है 1 महीना, लेकिन उनको प्रसव पीड़ा पहले से ही शुरू हो जाती है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। गर्भपात संबंधित जटिलताएं, अगर मतलब कुछ भी उसको कठिनाई आ रही हैं, क्या होता है मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके बाद जब सेकंड बेबी होता है तो उन गर्भवती महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, या शुरू जो फर्स्ट बेबी होता है उसमें भी कई गर्भवती महिलाओं को आती हैं। अगर वो जटिलताएं हैं तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। स्वास्थ्य समस्या, प्रसव के बाद बुखार, योनि से स्त्राव, अगर स्वास्थ्य डिलीवरी हो चुकी है गर्भवती महिला की लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है या ब्लीडिंग अभी तक हो रही है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, या फिर कुछ अन्य बीमारी उसको हो गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे है इलाज का विवरण, जैसे मैंने आपको बताया था वही इलाज का विवरण हमें यहाँ पर लिखना है कि इलाज क्या था और कहाँ हमने रेफ़र किया है, वो सब कहाँ रेफ़र किया, PHC, CHC या निजी हॉस्पिटल में रेफ़र करने की तिथि लिखनी होगी। क्या स्वास्थ्य सुविधा में सुधार आया है, वही सेम कॉलम है कि हम देखने गए हैं, विजिट किया है, ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई सुधार नहीं आया है। तो रिपोर्टिंग में क्या देंगे, पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से ठीक है तो टिक कर देंगे। आंशिक रूप से ठीक है मतलब थोड़ी बहुत ठीक है तो यहाँ पर टिक करेंगे। कोई परिवर्तन नहीं है तो अगर कोई परिवर्तन नहीं आया है महिला के, गर्भवती या दात्री महिला के, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर इस कंडीशन में आ जाती है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, यानी मृत में। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर और कुछ आपके पॉइंट हैं, आपको लग रहा है कि हमें इसके बारे में पूछना चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। आपका सपोर्ट दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। सभी को राम राम, राधे कृष्णा, जय सिया राम।